सो एक्चुअल में मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेवकूफ़ी की गाथा आपको सुनाना शुरू कहाँ से करूँ। सो अब बेवकूफ़ी करी है तो गाथा तो सुनानी पड़ेगी ना। सो मैं नॉर्मल डेज़ की तरह आज भी ऑफिस गई थी। एंड क्योंकि मैं अभी कॉलेज की अकोमोडेशन में रहती हूँ, इट इज़ अ हॉस्टल रूम, तो मुझे बाहर कहीं फ्लैट लेना था। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर इट ऑब्वियसली ऑनलाइन, बट ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे जो भी होती है ना ऑनलाइन, जिससे आपको घर मिलते हैं। तो मैं वैसे ही किसी एक वेबसाइट पे घर ढूंढ रही थी एंड वहाँ पे मुझे एक घर बहुत पसंद आया, अपार्टमेंट्स जिसको मैं जानती हूँ, मेरे बाजू में ही है वो अपार्टमेंट। एंड मुझे लगा कि ठीक है, मेरे अभी जॉब लोकेशन के पास है एंड आई कैन मूव। ठीक है, अपार्टमेंट भी काफ़ी सुंदर लगा मुझे। एंड वहाँ पे क्या होता है, आपको अगर ओनर से बात करनी है तो आपको उस वेबसाइट को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, है ना, ताकि आप ओनर से बात कर पाओ। तो मैंने वो पैसे भी पे कर दिए, इट वॉज अराउंड 500। मैंने वो पैसे भी पे कर दिए ताकि मेरी ओनर से बात हो जाए एंड मैं वो अपार्टमेंट देख पाऊँ। ठीक है, हो गया, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब मेरे को ओनर का नंबर मिल गया, आई कॉल्ड हिम एंड मेरी फ़ोन पे बात हुई एंड बिल्कुल भी फिशी नहीं लगा, ही वॉज वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, तो मेरी बात हो गई। उसके बाद सेम जैसे ब्रोकर्स कहते हैं या ओनर्स कहते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दो एंड रेस्ट वो आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो भेज देंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने उनको व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजा एंड ही सेंट मी ऑल द डिटेल्स लाइक फोटोग्राफ्स, वीडियोस, मेंटेनेंस के चार्जेस हैं या नहीं है एंड एवरीथिंग। ठीक है, कहाँ पे फ्लोर है, कहाँ पे डायरेक्शंस फलाना ढिमकाना सब। एंड उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अवेलेबल कब हो विजिट के लिए। एंड फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं आज ही आ जाऊँगी देखने के लिए फ्लैट एंड लेट्स कैचअप आज शाम को। एंड ही सेड कि नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, आपको गार्ड दिखा देगा, जो भी सोसाइटी का गार्ड है, या मैं सोसाइटी का जो मैनेजर है या जो भी करता धरता होगा सोसाइटी का, एंड ही विल गाइड यू कि आपको फ्लैट देखने में वो हेल्प कर देंगे। एंड आई वॉज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ही सेड कि उसके लिए आपको ना एक विजिटर्स कार्ड लगेगा, विच आई नो सम सोसाइटीज हैव दिस रूल कि आपको विजिटर्स कार्ड लगता है, विच आई न्यू। ठीक है, बट उसने मुझसे साथ में एक और चीज़ बोली कि आपको ना उसके लिए 2000 रुपीज़ देने पड़ेंगे एंड आपको तुरंत वापस हो जाएंगे अगर आपको फ्लैट पसंद नहीं आता है तो। एंड मैंने कुछ भी नहीं सोचा ऑनेस्टली, अगर मेरे को एक मोमेंट मिल जाता सोचने के लिए तो मैं सोच लेती। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने पैसे भेज दिए। ठीक है, एंड ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ फिशी लगा ही नहीं, मैंने पैसे भेज दिए। और पैसे भेजते ही तुरंत मेरे दिमाग में ठनका कि श्वेता, दिस कैन बी अ स्कैम। एंड वो ऐसा ही था, वो स्कैम ही था। ठीक है, कॉन्वर्सेशन में ये भी बात हुई थी कि जैसे ही आप पैसे भेज दोगे आपको 10-15 मिनट्स के अंदर आपका कार्ड मिल जाएगा। 1 घंटा हो गया, कार्ड नहीं मिला है। एंड दैट गाय मैसेज मी कि मेरा ना मैनेजर आपको कॉल करेगा, उसको ना कुछ डिटेल्स वेरीफाई करनी है एंड ही विल कॉल यू, और उसके बाद आपको आपका आईडी कार्ड मिल जाए, विजिटर्स कार्ड मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप दिखाती हूँ, उससे तो मैं बात कर ही लूँगी। एंड ही कॉल्ड मी और मैंने फ़ोन उठा के तुरंत ही बोला कि भैया लुक, आई नो दैट दिस इज़ अ फ्रॉड एंड प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आपने मेरे 2000 रुपये ले लिए हैं, आप ले लो 2000 रुपये, बट अभी मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैंने कॉल कट कर दिया। ठीक है, एंड देन दैट गाय जो ओनर बन के बात कर रहा था मुझसे, उसने मुझे कॉल किया एंड मेरी बेवकूफ़ी देखो आप लोग कि मैंने कॉल उठाया एंड मैंने बात करी। मैंने कहा हाँ जी भैया बताइए। कहते हैं क्या हो गया मैडम, ये वो। मैंने कहा मैं नहीं आ रही विजिट पे, आपको जो पैसे रखने हैं आप रख लो, और मेरे को नहीं। मैंने बोला, मैंने कहा आप मेरे पैसे वापस कर दो, मैं नहीं आ रही विजिट पे। कहते क्या हो गया, वो हो गया। मैंने कहा आपका मैनेजर, मेरे को क्या डिटेल्स अब वेरीफाई करनी है। जब आपकी मुझसे बात हो गई है, मैं सोसाइटी में पहली बार थोड़ी जा रही हूँ, मुझे पता है कि विजिटर्स कार्ड लगता है, बट उसमें क्या डिटेल्स आप वेरीफाई कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, देन इज नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, फ्रॉड नहीं है हम लोग, ये है फलाना ढिमकाना। बट मुझे पता था दैट ही इज़ अ फ्रॉड। तो उसने क्या किया, नहीं नहीं मैं मैनेजर से अभी बात करता हूँ आपके सामने, मैं उसको स्पीकर पे डालता हूँ, मैं उसको कॉल पे लेता हूँ। एंड उसने उसको फ़ोन मतलब मर्ज कर दी कॉल एंड ही स्टार्टेड, दे बोथ स्टार्टेड टॉकिंग। ठीक है, तो वो सामने वाला बंदा बोलता है कि इन्होंने मुझे फ्रॉड कहा है एंड ऑल। मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा आपको फ्रॉड, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स काफ़ी होते हैं, मैंने आपको भी कहा। देन ही सेड नहीं नहीं हम फ्रॉड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप प्रोसेस चालू करो डिटेल्स का, मैं अभी बताती हूँ आप फ्रॉड हो कि नहीं। एंड देन ही सडनली सेड कि देखो इनकी ना प्रोसेस में कुछ दिक्कत है, इसको वो प्रोसेस क्लियर करने के लिए इनको 8000 रुपये और देने पड़ेंगे।
एंड देन आई सेड कि बस करो भैया, मुझे पता है दैट यू बोथ गाइज आर फ्रॉड, फ़ोन कट कर दो और मैं ये नंबर दोनों साइबर सेल में देने वाली हूँ, एंड दैट्स इट। मैंने फ़ोन कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं अपने कलीग्स के पास गई एंड आई टोल्ड देम कि ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, ऐसे नहीं जाने देंगे, अब लेट थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं। तो उन्होंने ना एक एक करके उनको कॉल करना स्टार्ट किया, ऐसे ही परेशान करने के लिए, ठीक है। एक बंदे ने कॉल किया, बहुत तमीज़ से बात कर रहे थे, ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे हम लोगों ने, कोई गाली वाली बक्की नहीं थी, कुछ नहीं करा था। एक फ़ोन से कॉल किया, बस हम सिर्फ मज़ा लेने के लिए कॉल कर रहे थे। एक ने कॉल किया, उसने कॉल कट कर दिया, फिर दूसरे नंबर से हमने कॉल किया तो किसी लेडीज़ ने उठाया एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग शिट टू माई कलीग, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची बातें करने लगी। तो मैंने उससे कहा मुझे फ़ोन दे। सो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा क्या? एंड शी स्टार्टेड अब्यूजिंग। उसने गाली दी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मेरा ना एकदम पारा फट गया एंड आई स्टार्टेड रिएक्टिंग, ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे आगे पीछे कौन है, मैं बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि भैया गाली क्यों दी, पैसे तुमने हमारे लूटे, तुम ही उल्टा हमें गाली दे रहे हो, मतलब ये कहाँ क्या है ये, ठीक है। उसके बाद ये सब हुआ एंड हमने तब भी बंद नहीं करा, हमने अलग अलग नंबरों से उन्हें फ़ोन करना इतना स्टार्ट करा ना, वो तंग हो गए होंगे। एंड देन हमने क्या करा, एक और चीज़ करी, हमने ना उनके नंबर पूरे SMS बॉम्बिंग और कॉल बॉम्बिंग पे लगा दिए। तो अब उनका जिसको भी पता है SMS बॉम्बिंग कॉल बॉम्बिंग क्या होती है, तो मतलब अगर मैंने आपका नंबर उस वेबसाइट पे डाल दिया तो आपको 50-60 हज़ार कॉल्स, मैसेजेस, ये सब आता रहेगा आपकी स्क्रीन पे। तो हमने ये कर दिया था उनके साथ, है ना, विच वॉज नाइस। हमें मज़ा आया कि नहीं हमने कुछ तो करा उनके साथ। दूसरी चीज़ जो हमने करी वो मैंने कंप्लेंट लॉग करी है उस वेबसाइट के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में, क्योंकि मैंने उस वेबसाइट को कांटेक्ट किया, मैंने बात करने की कोशिश करी, बट दे सेड कि नहीं हम तो मना करते ही हैं कि आप किसी को पे मत करो। ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस आपने ऐसे लोगों को अपनी वेबसाइट पे रखा क्यों है, अनवेरीफाइड लोगों को। कोई भी किसी का भी सिम कार्ड लेके फ्रॉड करके आपके वेबसाइट पे आके बैठा हुआ है प्रॉपर्टी रजिस्टर करके, एंड यू गाइज डोंट इवन नो कि वो लोग कौन है, और वो तो दूसरे लोगों को स्कैम कर रहे हैं एंड उनको तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना दूसरे लोगों को स्कैम करने के लिए। तो व्हाट यू गाइज आर डूइंग अबाउट इट, है ना। तो मैंने उनकी कंप्लेंट डाली है कंज्यूमर कोर्ट पे। एंड सेकंड जो मैं कंप्लेंट डालने वाली हूँ, अभी डाली नहीं है, कल डालूंगी, वो मैं डालूंगी साइबर क्राइम पे। वो दोनों नंबर आई विल गिव इट टू साइबर क्राइम। ऐसी बंदी हूँ ना जो कभी भी OTP कॉल्स, ये स्कैमर्स में कभी नहीं फंसी थी। दिस इज़ द फर्स्ट एवर स्कैम दैट हैज़ हैपन टू मी। इतने सालों में मैंने कभी भी किसी भी सस्पिशियस मैसेज को, लिंक को कभी क्लिक नहीं किया, कभी कोई कॉल एंटरटेन नहीं की, बट दिस टाइम मैं पता नहीं कैसे फंस गई एंड मैंने अपना दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। तो ये सब हुआ है एंड दीज स्कैमर्स आर सो शेमलेस। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या, मतलब वो खिखी कर रहे थे फ़ोन पे ना, तो साथ में जो लड़की थी, जब वो लड़का बहुत अब्यूज़ करने लगा मुझे, वो साथ में बैठ के खिखी कर रही है। मतलब व्हाट, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब क्या ही कर लोगे उन पैसों से, आपका कुछ भला हो जाएगा, कुछ नहीं होने का तुम लोग का, ठीक है। तो यस, मैं तो बेवकूफ़ बन गई, आप लोग प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनना, ठीक है। कुछ भी ऐसे स्कैम में कहीं भी पैसे मांगे कि मैं नौकरी लगा दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, पैसे दो ही मत। जब भी मैं थोड़ा कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ लाइफ में, कुछ गड़बड़ मेरे साथ हो जाते हैं जो मुझे बता देती है कि नो श्वेता, यू आर स्टिल अ किड, यू हैव अ लॉट टू लर्न।